स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक अंतरा भाग 2 का गद्य पाठ सुमिरनी के मन के, जिसे लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। इसकी एक कहानी हम पढ़ चुके हैं और बाकी की 2 कहानियां हम आज पढ़ेंगे। यह वीडियो 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए है। घड़ी के पुर्जे। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह बताया है कि धर्म पर एकाधिकार रखने की भावना से धर्म संकुचित हो जाता है, जबकि धर्म बहुत व्यापक है और धर्मोपदेशकों ने इसे इस तरह से बांध कर रखा है कि साधारण व्यक्ति इसके रहस्यों को जान नहीं पाता या जानने की उत्सुकता खो देता है। जिसके कारण आपने देखा होगा कि धर्म के आधार पर जो इतनी वैमनस्यताएं हैं, उसके पीछे मूल कारण यही है कि हम किसी धर्म के मर्म को जान ही नहीं पाते हैं। यदि हमने अपने धर्म को जान लिया तो निश्चित रूप से हम दूसरे के धर्म की भी इज्जत करेंगे, और यदि हमारे अपने धर्म में कुछ अंधविश्वास हैं तो हम उसे दूर करेंगे। अगर दूसरे के धर्म में कुछ अंधविश्वास हैं तो उस पर भी हम सहजता से भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन धर्म के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसके रहस्यों पर एकाधिकार है और इस एकाधिकार के कारण यह धर्म काफी हद तक संकुचित हो जाता है। तो यहाँ पर इस पाठ में घड़ी के पुर्जे में लेखक ने धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्मोपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत के द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से बताया है। तो शुरू करते हैं यह कहानी घड़ी के पुर्जे। धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य ना करे। जो कहा जाए वही कान ढलकाकर सुन ले। इस सत्ययुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत तालियां पिटवाकर दिया जाता है। घड़ी समय बतलाती है। किसी घड़ी देखना जानने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो। यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो, किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोलकर देखें, पुर्जे गिन ले, उन्हें खोलकर फिर जमा दे, साफ करके फिर लगा ले। यह तुमसे नहीं होगा, तुम उसके अधिकारी नहीं। यह तो वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने। तुम्हें इससे क्या? क्या इस उपमा से जिज्ञासा बंद हो जाती है? अब यहाँ तक देखिए, यहाँ तक उन्होंने किस तरह धर्म के साथ घड़ी को जोड़ा है। वो कहते हैं कि घड़ी समय बतलाती है, किसी घड़ी देखने जानने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो। अब धर्म को ही हम ले लें तो धर्म के आधार पर हम क्या क्या नहीं करते हैं। हम अपने जीवन के प्रारंभिक कर्मकांड से लेकर के अंतिम कर्मकांड तक धर्म का पीछा करते हैं, और इस धर्म को जानने के लिए हम लाख पढ़े लिखे हों, हमारे समाज में लाख लोग ऐसे हों जिन्होंने की काफ़ी अच्छी पढ़ाई की है, लेकिन फिर भी वो इस धर्माचारों के लिए किसके पास जाते हैं? कुछ खास लोगों के पास ही जाते हैं, और उनके पास उस धर्म के पक्ष में विपक्ष में जो तर्क होता है उसे हम अंधविश्वास की तरह मानते हैं, उस पर हमारा कोई वश नहीं चलता है। क्या इस उपमा से जिज्ञासा बंद हो जाती है? इसी दृष्टांत को बढ़ाया जाए तो जो उपदेशक जी कह रहे हैं उसके विरुद्ध कई बातें निकल आवे। घड़ी देखना तो सिखा दो, उसमें तो जन्म और कर्म की पख ना लगाओ, फिर दूसरे से पूछने का टंटा क्यों? गिनती हम जानते हैं, अंक पहचानते हैं, सुइयों की चाल भी देख सकते हैं, फिर आंखें भी हैं तो हमें ही न देखने दो। पड़ोस की घड़ियों में दोपहर के 12 बजे हैं, आपकी घड़ी में आधी रात है। जरा खोल कर देख न लेने दीजिए कि कौन सा पेच बिगड़ रहा है। यदि पुर्जे ठीक है और आधी रात ही है तो हम फिर सो जाएंगे, दूसरी घड़ियों को गलत ना मान लेंगे। पर जरा देख तो लेने दीजिए। पुर्जे खोलकर फिर ठीक करना उतना कठिन काम नहीं है। लोग सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास कराया है उसे तो देखने दो। साथ ही यह भी समझा दो कि आपको स्वयं घड़ी देखना, साफ करना और सुधारना आता है कि नहीं। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई है। तुम्हें न चाबी देने आता है न पुर्जे सुधारने, तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते, इत्यादि। तो अब इस तरह से लेखक ने एक साथ कितनी सारी जिज्ञासाएं व्यक्त की हैं, और उनकी जिज्ञासाएं कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती हैं। हमें अगर कोई शुभ मुहूर्त निकालना होता है, हम कैसे जानते हैं कि यह मुहूर्त शुभ है? क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की? अगर हम कोई कर्म कांड करते हैं, हम कैसे जानते हैं कि उसमें इतने का खर्चा आएगा? क्या हमने कभी जानने की कोशिश की कि इसके पीछे का रहस्य क्या है? आपने देखा होगा कि अंधविश्वास में आकर के कई सारे पत्थर या फिर रत्नों को हम धारण कर लेते हैं। उन रत्नों को धारण करने के पीछे क्या वाकई क्या तर्क हैं, या फिर जो रत्न हमने धारण किए हैं वो असली भी है या नहीं, इसकी जांच परख क्या हम करते हैं? एक अंधविश्वास की तरह हम धर्म को मानते जाते हैं और उसकी सभी अनुचित या उचित बातों को
ग्रहण करते जाते हैं। हम कभी ये देखने की भी कोशिश नहीं करते कि जो चीज़ें हो सकता है कि हमारे परदादा के ज़माने में सही रही हों, वो आज के युग के लिए उपयुक्त नहीं है, तो क्या हम उस पर पुनर्विचार करें? हम इन सब चीज़ों के बारे में भी नहीं जानते। तो इस लेखक इस रचना के माध्यम से हमें इन्हीं रहस्यों के बारे में जागरूक करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम अ, सिर्फ घड़ी देखना या समय जानने की इच्छा रखने पर दूसरों से समय पूछना, इतने तक सीमित ना रहें। हम घड़ी के पुर्जे भी खोलें, उसे देखें भी और उसे वापस से लगाएं भी। यदि उसमें कोई खराबी हो तो उसे ठीक भी करें। अब बढ़ते हैं हम दूसरी कहानी की ओर। यह भी अंधविश्वास पर ही आधारित है। ढेले चुन लो। शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया अपने वर्ग को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है। बबुआ हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु में पुरुश्री के सामने 3 पेटियां हैं, एक सोने की, दूसरी चांदी की, तीसरे लोहे की। तीनों में से एक में उसकी प्रतिमूर्ति है। स्वयंवर के लिए जो आता है उसे कहा जाता है कि इनमें से एक को चुन लो। जो अकड़बाज होता है वो सोने को चुनता है, जो लालची होता है उस लोभी को चांदी की पिटारी अंगूठा दिखाती है, सच्चा प्रेमी लोहे को छूता है और घुड़दौड़ का पहला इनाम पाता है। ठीक ऐसे ही लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी। इसमें नर पूछता था, नारी को बूझना पड़ता था। बूझना पड़ता था यानी कि पहेलियां हम बुझाते हैं, तो ठीक इसी तरह से कुछ सवाल होते थे जिसका हल स्त्री को करना पड़ता था। स्नातक विद्या पढ़कर, नहा धोकर, माला पहनकर, सेज पर जोग होकर किसी बेटी के बाप के यहाँ पहुंच जाता। वह उसे गौ भेंट करता। पीछे वह कन्या के सामने कुछ मुट्ठी के ढेले रख देता। उसे कहता कि इनमें से एक उठा लो, कहीं 7, कहीं कम, कहीं ज्यादा। नर जानता था कि ये ढेले कहाँ कहाँ से लाया हूँ और किस किस जगह की मिट्टी इनमें है। कन्या जानती न थी। यही तो लॉटरी की बुझावल ठहरी, यानी कि लड़की को पता नहीं है कि किसकी जगह की मिट्टी है, लेकिन लड़के को पता है कि वह किस किस जगह से मिट्टी लेकर आया है। वेदी की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, खेत की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, मसान की धूल, कई चीजें होती थी। बूझो मेरी मिट्टी में क्या है? चित्त या पट। यदि वैदिक का ढेला उठा लो तो संतान वैदिक पंडित होगा। गोबर चुना तो पशुओं का धनी होगा। खेत की मिट्टी छू ली तो जमींदार पुत्र होगा। मसान की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा शुभ था। यदि वह नारी ब्याही जाए तो घर मसान हो जाए, जन्म भर जलाती रहेगी। यदि एक नर के सामने मसान की मिट्टी छू ली तो उसका यह अर्थ नहीं कि उस कन्या का कभी ब्याह ना हो। किसी दूसरे नर के सामने वह वेदी का ढेला उठा ले और ब्याही जाए। बहुत से ग्रह सूत्रों में इस ढेले की लॉटरी का उल्लेख है। आश्वलायन, गोभिल, भारद्वाज सभी में है। जैसे राजपूतों की लड़कियां पिछले समय में रूप देखकर, जस सुनकर स्वयंवर करती थीं, वैसे वैदिक काल के हिंदू ढेले छुआकर स्वयं पत्नी वरण करते थे। आप कह सकते हैं कि जन्म भर के साथी की चुनावट मिट्टी के ढेलों पर छोड़ना कैसी बुद्धिमानी है। अपनी आंखों से जगह देखकर अपने हाथों से चुने हुए मिट्टी के डगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है? और लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बड़े बड़े मिट्टी और आग के ढेलों, मंगल और शनैचर और बृहस्पति की कल्पित चाल के कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है? यह मैं क्या कह सकता हूँ। बकौल वात्स्यायन के आज का कबूतर अच्छा है, कल के मोर से। आज का पैसा अच्छा है, कल के मोहर से। आंखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए, लाखों कोस की तेज पिंड से। कबीर ने भी कहा है, बकौल कबीर के, पत्थर पूजे हरि मिले तो तू पूज पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। अब आप ही बताइए कि क्या इस तरह से एक बुझावल के आधार पर किसी लड़की के जीवन का निर्णय करना सही है? और यह अगर मान्यता है ढेले चुन लो, तो अगर मान लीजिए कि किसी ने एक बार मसान का ढेला चुना है तो अगली बार वो खेत का भी ढेला चुन सकता है, लेकिन उसको दूसरा मौका तो नहीं मिलता था और उस एक मौके के आधार पर उसका जीवन तय हो जाता था। अब आप समझ सकते हैं कि यह अंधविश्वास कैसा था। इसीलिए जीवन के जो बड़े बड़े फैसले होते हैं वो इस तरह सिक्के उछाल कर नहीं होते हैं, बल्कि देखभाल कर होते हैं। और यह संदेश हमें इस कहानी के माध्यम से मिलता है, और साथ ही साथ यह हमें समाज में व्याप्त इस तरह की और जो चीज़ें हैं उनके प्रति भी जागरूक करता है। यहाँ पर जब हम ढेले चुन लो की बात करते हैं, इसमें जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेले को चुनने के आधार पर करना कहाँ तक सही होगा। और इसके संदर्भ में जो कबीर की साखी
यहाँ पर दी गई है कि पत्थर पूछे हरि मिले तो तू पूछ पहाड़। यदि पत्थर को पूछ कर हरि मिल जाते हैं, ईश्वर मिल जाते हैं, तो क्यों ना हम पहाड़ को ही पूछ लें। इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार, लेकिन इससे तो अच्छी यह चक्की है जो कि पत्थर की बनी है, लेकिन इससे पीस कर संसार क्या करता है, अपना पेट भरता है। यानी कि जो हमारे सामने है उस पर हमें भरोसा करना चाहिए, हमें कपोल कल्पित बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आशा है आप इस पाठ को समझ चुके होंगे, आपको इसे पढ़ने में आनंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।